नमस्कार लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता फ्रॉम द स्मिता स्टार वर्ल्ड। ये एक हिंदी वीडियो है। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये एक हिंदी वीडियो है। एक गेस मैंने 2 बार बोल दिया। ओके, तो तुला राशि वालों के लिए हम लोग हफ्ते भर की रीडिंग करने जा रहे हैं, लव, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड बिजनेस की। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं तुला राशि की रीडिंग। यानी कि सबसे पहले हम लोग जॉब एंड करियर की देखते हैं फॉर दिस वीक। तुला राशि की रीडिंग, जॉब एंड करियर रीडिंग। एंजल स्पिरिट प्लीज गाइड मी फॉर तुला राशि। ओके, सो तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जॉब फ्रंट में जो लोग जॉब करते हैं, अगर आप जॉब की वेट कर रहे हैं तो वेटिंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह आप लोग देंगे और आगे भी आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है थोड़ा सा बैलेंस जो है जॉब में, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है वर्क लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस की आपको रिक्वायरमेंट है अभी इस टाइम में। तो या तो आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं या बाहर की कोई जॉब के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी आया है तो इसका मतलब ये है, येस देन वी गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ये भी लग रहा है कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओवरसीज़ में भी आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे यू आर नॉट दैट ग्रेट टू गो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बाहर जॉब नहीं कर सकते आप और आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है फैमिली की थोड़ी सी इंटरफेरेंस होगी। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है, बिकॉज एंड में हमें ये भी दिख रहा है कि यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन जॉब को लेके। बट हर्मिट के कार्ड के साथ आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि अगर हमें कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और जॉब अगर कहीं से आ रही है तो डेफिनेटली आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज कार्ड के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा आपको अकेलापन सा फील कराएगा बाहर जब अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट में ये है कि आपको बहुत खुशी भी देगा। ठीक है, तो वो बैलेंस बना के आप लोग चलेगा। जो लोग ऑफिस में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। एंड ये कोई फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन राशियों में से भी हो सकते हैं। तो ये लोग आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं और जजमेंट भी आपके बारे में पास कर रहे हैं कि आप मतलब जॉब आप सही से करते नहीं हो, या बॉस को इस तरह की कुछ चीज़ें बोलते हैं। तो इसलिए आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा काम रहना है, कूल रहना है। और कुछ लोग आपके ऑफिस में हैं जो लोग आपको खुद भी नहीं पता, बट दे आर लाइक बैक बिचिंग यू। एंड आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा लाइक दिस मंथ की कुछ लाइट उन पे थ्रो होगी कि येस इन लोगों ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें बोली हैं। तो हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपके लिए बोला तो ये आपको रेजोनेट करेगा। तो नहीं कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मोल्ड ऑन नहीं कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि जिनका बिजनेस है लिब्रा वालों का, उनका कैसा जाने वाला है। Angels, please tell me for business for Libra this week. Okay. बिजनेस में ऐसा क्या हो गया पता नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप
कुछ स्टार्ट कर रहे थे अपने बिजनेस में और करते करते आपको कुछ अनसेटिस्फैक्शन हो रहा है इस चीज़ को स्टार्ट करने में, तो एक वाइब्रेंसी की कमी आ रही है। एंड टैरो आपको ये बोल रहा है कि किसी भी थर्ड पार्टी को अपने बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा मत बताइए कि आपका बिज़नेस कहाँ से आता है, क्या होता है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो है आप लीक मत करिए। आप जहाँ पे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स आप बिल्कुल सही हैं, आप अपने वाइब्रेंसी में रहिए। एक मुझे लग रहा है एक एग्रेशन की कमी हो रही है आपके बिज़नेस में, तो एग्रेशन की कमी हो रही है, तो आप कुछ स्टोन्स भी पहन सकते हैं। तो मुझे इतना स्टोन का नॉलेज नहीं है, बट इट्स लाइक कि आप जो भी स्टोन में डील करते हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। तो उसमें कुछ स्टोन से अगर आपकी एनर्जीज वाइब्रेंसी वापस आ सकती है तो इट वुड बी वेरी गुड, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो एग्रेशन जो था आपके काम पे वो थोड़ा सा मुझे व्हील में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिसहार्टेंड हैं, आपको बिज़नेस में मन नहीं लग रहा है। तो देखिए बिज़नेस की गाइडेंस में मैं ये बताना चाहती हूँ, जो टैरो दिखाई दे रहा है मुझे, कि कभी कभी बिज़नेस से अगर आपको कुछ ब्रेक चाहिए तो ब्रेक लीजिए। टैरो आपको कह रहा है कि ब्रेक लीजिए और इस बारे में सोचिए कि आपको क्या अंदर से आपका क्या मन है करने का। जब आप अंदर से पैशनेट फील करेंगे कि आपकी जो भी आप बिज़नेस करना चाहोगे, तो वो प्रोडक्ट जो है, जो भी आप जिसमें भी डील करना चाहते हो, चाहे ये एंटरप्रेन्योरशिप हो या कोई भी चीज़ें जो आपको खुशी देती है, जो आपको मन से खुशी देती है, उस पर आपको ज़्यादातर डील करना चाहिए। तो ये था बिज़नेस वालों के लिए। अब देखते हैं आपके हेल्थ सेक्टर में लिब्रा क्या होने जा रहा है। हेल्थ सेक्टर फॉर लिब्रा this week, health for Libra। ओके, सो चैरियट का कार्ड कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना, ब्रेन फॉग, ये सब चीज़ें आपके माइंड में इस वीक में रहती हुई दिखाई दे रही है। तो टैरो आपको ये बोल रहा है कि यू हैव टू रियली सेट अप अ टारगेट। आपको अपने लिए एक प्रॉपर टाइम निकालना है, एक टाइम आवर्स कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे खाते हैं, वो चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको हम लोग हेल्थ में बोलते हैं, जैसे वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। तो जो भी आपको करने का मन है, अगर जिम भी करना है तो एक टाइम आपको बनाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन आपको बनानी पड़ेगी। तो टैरो का ये गाइडेंस है हेल्थ के लिए आपकी तरफ। चलिए अब देखते हैं लिब्रा राशि, यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि लव रिलेशनशिप में आपके क्या कार्ड्स बोलते हैं। लिब्रा राशि मुझे बहुत ज़्यादा 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है आपके वर्क एंड लव रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। मैं जब कार्ड फ्लिप कर रही थी तब भी मुझे दिखाई दे रहा था। तो व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर लिब्रा राशि, तुला राशि फॉर दिस वीक फॉर लव रिलेशनशिप? एंजल्स प्लीज गाइड मी। एंजल्स प्लीज गाइड मी। बहुत डिस्टर्बिंग है एनर्जीज आपकी। मुझे लगा डिस्टर्बिंग है। 8 of swords at the bottom of the deck, and we have got 2 of cups, king of cups, ace of cups, queen of cups, knight of pentacles, queen of pentacles। सो लिब्रा यानी कि तुला राशि, पता नहीं अच्छे कार्ड्स दिखे हैं मुझे, बट आपका किसी के लिए एक प्यार, यू आर होल्डिंग ऑन टू समवन, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो, लाइक आपको लगता है कि यही वो पर्सन है आपके लिए जो कि
बहुत ज़्यादा इमोशंस, मतलब अब आप अपने इमोशंस को ना होल्ड नहीं कर पा रहे हो, समवेयर देयर इज़ अ टाइम नाउ टू रिलीज़ दिस इमोशन। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को बस अब रिलीज़, अपने मन की जो भी बातें हैं लिब्रा राशि, अब आपको लग रहा है कि अब बस मेरा ये निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब आपसे होल्ड ऑन नहीं हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी को मैसेज भेजोगे या फिर आप मैसेज रिसीव करने के उसमें हो, एंड यू आर, बट स्टिल यू आर इन दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड आई कैन सी दैट किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही साथ में हैं, प्लस वी सी दिस, तो न्यू लव इज़ कमिंग इन फॉर यू, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे साथ डेजा वू हो रहा है, आई मीन लाइक मैंने अभी किसी का ऐसे ही सेम कार्ड्स रीड किए थे, कौन से राशि का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट इट्स लाइक अ डेजा वू टू मी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी एक राशि का सेम कार्ड्स रीड किया है, सेम एग्जैक्टली सेम कार्ड, यानी किंग, क्वीन, 2 of cups and ace of cups. So new love coming in for you and lot of communication, बहुत ज़्यादा communication, नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, नॉन स्टॉप, मतलब जितना भी कम्युनिकेशन रहता था वो सब कम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड एक तरह से ये भी है कि यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ, मतलब ये जो आपने होल्ड ऑन किया हुआ था अपने इमोशंस अपने अंदर, यू आर समवेयर रिलीजिंग, आप इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं इन पर्सन के साथ। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा कम्युनिकेशन हो रहा है, बट लेकिन ये जो भी कम्युनिकेशन आपका इनके साथ हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग की कार्ड कह रही है कि ये उस तरफ जा रहा है, यू नो, ये उस तरह से एक फ्रेंडशिप का मोड़ ले रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ दोस्ती स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड देन माइट गोइंग टू सम नेक्स्ट लेवल। ओके, सो चलिए और शफल कर लेते हैं कार्ड्स को कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एट द बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स, मीन्स यू आर वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में हैं इन पर्सन के साथ। मुझे ये भी लग रहा है आपके अंदर ना तूफ़ान चल रहा है, इट्स लाइक यू नो लॉट ऑफ बर्डन्स आर देयर, आप बहुत विशी वॉशी हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपके पास ऐसे, ये पर्सन आपके पास आएंगे चैरियट कार्ड के साथ, तो सो डेफिनेटली इट्स अ येस एंड कन्फर्मेशन है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये आपकी एक न्यू साइकिल इनके साथ या तो ख़त्म हुई है एंड इन्हीं के साथ फिर एक दूसरी साइकिल किसी के साथ बिगिन हुई है, लेकिन यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, वाओ, बट आई सी दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। तो ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, जो भी आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, आगे जाके ये देखिए कुछ सीक्रेट्स ज़रूर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पूरी तरह से कम्प्लीटली ये जो है आपको चीज़ें नहीं बताएंगे, अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं इनकी, बट ये पर्सन जो है आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, एंड डेफिनेटली यू विल बी रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन, सो एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन दिस वीक, डेफिनेटली कमिंग इन फॉर यू लिब्रास। तो चलिए देख लेते हैं और आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट मी शफल द कार्ड्स प्रॉपरली। मुझे स्टार कार्ड दिखाई दिया एंड बहुत ज़्यादा होप है इस रिलेशनशिप में आपके। तो लिब्रा, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होप है इस कार्ड में। अब आप बोलोगे कि ये अपने डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज कमिंग इन, डबल कंफर्मेशन, वेरी स्लो अप्रोच। ये पर्सन आपके पास थोड़े स्नीकी तरीके से आ रहे हैं, मतलब थोड़े से या तो इन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया था मझधार में, स्नीकी तरीके से आ रहे हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे, स्नीकी तरीके से, थोड़ा छुप के, चोरी, आई डोंट नो व्हाट, कुछ एक फिशी लग रहा है मुझे इस चीज़ में, रेड फ्लैग्स हैं। ओके, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंड्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्लो रहेगी अभी, बहुत कैजुअल रहेगी, बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगी, बट डेफिनेटली a confirmation is there, communication is coming for you, expect communication, या और मतलब ये अगर आएगा ही आएगा ये उनकी तरफ से, मतलब ये अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, यू नो, इट्स लाइक दे नीड टू गेट दिस आउट। ओके, मन में बहुत ज़्यादा रखा है इन्होंने,
दे कांट होल्ड बैक। चलिए सिचुएशन टेक से देख लेते हैं दैट व्हाट्स गोइंग इन योर लव लाइफ फॉर लिब्रास। प्लीज़ गिव मी सम मैसेजेस स्पिरिट, प्लीज़ टेल मी फॉर लिब्रास। कम्युनिकेशन इज देयर, डेफिनेटली देयर। We have got the secret crush, exhausted, family, okay, mask, shadow work, secret meetings and सीक्रेट मीटिंग माय गॉड। तो सीक्रेट क्रश का कार्ड कहता है दैट डेफिनेटली समबडी इज़ देयर, कोई आपसे बहुत ज़्यादा सीक्रेटली प्यार करते हैं, क्रश है उनका आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा क्रश है। एंड एग्जॉस्टेड, ये बंदा आपके लिए सोच सोच के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस सिचुएशन को, अब और इनसे मतलब रहा नहीं जा रहा है, इनके अंदर और चीज़ें रह नहीं पा रही है। तो ये एक चीज़ है। फैमिली, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं कौन सा सूट करता है। तो ये आपके या तो कोई फैमिली मेम्बर है या फिर फैमिली चाहते हैं आपके साथ, प्रॉपर एक कमिटमेंट चाहते हैं। मास्क, इन्होंने कोई मास्क पहना हुआ है, ये जैसे मैंने बोला आपको स्नीकी एटीट्यूड से आएंगे, तो इनके मन में कुछ और चीज़ें भी हैं जो आई गेस ये इतने सीक्रेटली नहीं, इतने ओपनली नहीं बताएंगे, थोड़ी विशी वॉशी होंगे, अभी भी है कुछ चीज़ें। शैडो वर्क, ये आपके ऊपर किसी तरीके का शैडो वर्क करा रहे हैं, लव स्पेल करा रहे हैं। हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करता है, और अगर ये लव स्पेल नहीं करा रहे तो शैडो वर्क का कार्ड ये बोलता है कि इनकी कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज़ हैं जो आपके बारे में कुछ अच्छा भी सोचते हैं, कभी कुछ बुरा भी सोचते हैं। तो कम्प्लीटली वो नहीं है कि कम्प्लीटली अच्छा सोचेंगे, इनको कुछ जेलसी भी हो सकती है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। एंड सीक्रेट मीटिंग्स, इट्स लाइक ये आपसे सीक्रेटली कहीं मिलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ मीटिंग, देयर इज़ कम्युनिकेशन। मतलब बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके यहाँ पे इस बार नज़र आए लिब्रा। चलिए देख लेते हैं कि ओरेकल में से आपका गाइडेंस क्या बोलता है आपको। गिव मी ओरेकल गाइडेंस फॉर लिब्रास। वी हैव गॉट फाइंड बैलेंस। तो लिब्रा ये आपका कार्ड है। Find the balance between your work, rest and play time, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. तो लिब्रा आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर वर्क, ओवर कोई भी चीज़ आप एक्सेस में मत करिए, बैलेंस लाइए लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ये बहुत बार हमने देखा है कि आप जो है बैलेंस नहीं कर पाते अपने रिलेशनशिप को। मतलब या तो रिलेशनशिप नहीं चलता आपका, या तो वर्क पूरा देते हैं तो रिलेशनशिप नहीं चलता, रिलेशनशिप पूरा देते हैं तो वर्क नहीं चलता। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत आन पड़ी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके क्या गाइडेंसेस हैं। टैरो गाइडेंसेस फॉर लिब्रा राशि। टैरो ऑफ पेंटिकल्स, तो टैरो आपको ये बोल रहा है कि फैमिली के साथ जितना ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है करिए। एंड काम, देखिए अबंडेंस भी लिखा है फैमिली के साथ, और जितना ज़्यादा फैमिली को अपनी कोई एक किसी को आप अपनी चीज़ें बताइए कि आपके साथ क्या बीत रहा है, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट्स एन ओवरऑल मैसेज फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एज एन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।